अस्सलाम वालेकुम नरेंद्र साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? हाँ जी, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामती दे, इज्जत दे। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है आप काफ़ी देर से बैठे हो। जी जी। मैं स्टार्ट अल्लाह करता आपको हूँ। सलामती दे। थैंक यू सर, बोलें बिस्मिल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, जैसे अभी मैं शियज़्म को फ़ॉलो कर रहा हूँ, है ना? तो जी। अगर मैंने अच्छा, आपकी सलाह सबकी प्रेयर सेम ही है? मतलब डिफरेंट जो सेक्ट हैं, अगर गलती से मैं कोई वीडियो जैसे लर्न करनी है, अभी मैंने प्रे करने का जैसे मैंने देखना है ना स्टेप बाय स्टेप, हुँ। तो मराजे वगैरह मेरे को कोई परवाह करने की नहीं, वो ज़रूरत नहीं सब है, जिसकी सब मर्ज़ी एक वीडियो। सब तकरीबन एक ही जैसे पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हुँ, ठीक है, सही है। हुँ, हुँ। और जी। अगर वैसे अज़ान वगैरह सीखनी हो तो सेम ही है, कोई जी, टेंशन नहीं है उसमें, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ना एक मेजर क्वेश्चन है, जैसे मैं अभी ड्राइव वगैरह करता हूँ ना, ट्रकिंग करता जी, हूँ, हाँ। तो हमारे जो सुन्नी भाई हैं उनके मस्जिद में कभी-कभार आ जाते हैं रास्ते में, तो है ना, जी। जुम्मा वगैरह के लिए रुकना पड़ जाता है, तो हुँ, फिर हुँ। बेस्ट प्लेस मेरे लिए प्रे का वही होता है। तो मैं उसको अवॉइड करूँ, क्योंकि ये जैसे इन्होंने जो भी हमारे अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहि सलाम और उनकी, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के साथ जो हुआ है, तो मैं इनको अवॉइड करूँ कि देखिए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना उसमें कोई मना नहीं है। उनके मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, उसमें कोई मना नहीं है। बस ये करें, आप जब सजदा करते हैं तो आप किसी पत्थर पे, किसी मिट्टी पे सजदा करें। उनके जो वो अक्सर ठीक है जी, कारपेट होता है, उन कारपेट पे सजदा नहीं कर सकते, ठीक पहली बात। दूसरी बात ये है कि ठीक। अगर वो जमात कर रहे हैं तो आप उनके साथ मिल सकते हैं। लेकिन आप जमात अच्छा। की जो इंटेंशन ना करें। यानी मैं अपनी अपनी तौर हुँ, पे हुँ। नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उनके हरकत में साथ हुँ, मिला रहा हुँ। हूँ। जब मैं खड़ा होता हूँ तो हुँ, मैं हुँ। हम सूरा मैं खुद पढ़ता हूँ, सूरह फातिहा, सूरह हम्द हुँ। मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। और जब उनका अब इंतज़ार करूँगा कि वो रुकू में चले जाएँ, तो उस वक़्त तक मैं आराम से कहता हूँ सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। और वो जब रुकू में चले जाएँ हुँ, तो मैं हुँ। उनके साथ रुकू में। तो आप उनके साथ इंग्लिश में कहते हैं ना सिंक्रोनिसिटी, उनके साथ मिल के हाँ नमाज़ जी। पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उनको हुँ, फ़ॉलो हुँ। करने की नियत ना करें कि मेरा पेश इमाम है। और पूरे नमाज़ के अच्छा, जितने अच्छा। हम सूरा वगैरह खुद पढ़ लें, खुद पढ़ लें। अगर ऐसा अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें भाई। अगर उनके साथ पीछे नमाज़ ना हुँ, ज़रूरी ना हो ना, अभी कभी आदमी फँस जाता है एक दफ़ा। हुँ, हुँ, मस्जिद में हुँ। गए, भई जमात हो रही है, जमात हो रही है, वो पीछे अच्छा, नहीं हट अच्छा। सकते भाई, उधर कोई बेइज़्ज़ती होगी, कुछ होगा, बुरे कहेंगे, बाद में दुश्मनी करेंगे, ठीक है ना? तो उनके साथ बिल्कुल हाँ, हाँ। नमाज़ पढ़ें, लेकिन नियत तो हुँ, दिल में है, हुँ। वो नियत उनको पता नहीं हाँ चलेगा, जी, ठीक है ना? अगर ये है कि रास्ते में जब जा रहे हैं, शहर में ठीक। नहीं, अपने शहर में जब रहते हैं ना, अगर आपके मोहल्ले में उन लोगों की मस्जिद है, तो उनकी मस्जिद में जाएँ, नमाज़ पढ़ें, बिल्कुल, ताकि हुँ, वो हुँ। लोग इस तरह समझें कि आप बिल्कुल उनके भाई हैं, यानी उनसे बिल्कुल मोहब्बत का हुँ, इज़हार हुँ। करें। हुँ, और हुँ, हुँ। लेकिन वो दुश्मनी ना रखें उन लोगों के साथ। लेकिन ये है कि नमाज़ के वक़्त आप उनके इक़्तिदा ना करें। इक़्तिदा का मतलब ये है कि ये नियत ना करें, ये हाँ। इंटेंशन ना बनाएँ कि ये मेरा पेश इमाम है, मैं इसके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ उनके साथ मिल के पढ़ें। नमाज़ अपनी पढ़ें। अच्छ ओके? हुँ, अच्छा, फ्राइडे की प्रेयर जो होती है काफ़ी ज़रूरी होती है, मैं इसलिए पूछ रहा था। बाकी हुँ। प्रेयर तो चलो ख़ैर सलाह वो कोई ज़रूरी कल्ला भी नहीं है, पढ़ सकते हैं ना। कोई फ्राइडे ज़रूरी की नहीं है। प्रेयर कोई फ्राइडे कोई दिक्कत फ्राइडे नहीं के उसमें? फ्राइडे के दिन आप जुम्मे की नमाज़ के बजाय आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, ठीक है ना? ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। क्योंकि उसके शराइत होते हैं। शराइत उसके ये है उसकी जो है कि उसमें वो इमाम जमात शिया हो, 5 आदमी शिया हों, अगर हों तो फिर वो हुँ, नमाज़ वाजिब है ना, इसकी कंडीशंस हों। जब ये है ही नहीं तो वाजिब ही नहीं है, ठीक है ना? जब अगर अच्छा। ये हाँ, ये स्टिपुलेशन है, ये कंडीशंस हैं। नमाज़ जुमा ऐसे मैं सड़क में अकेले जा रहा हूँ, ठीक है ना? या मैं जिस मोहल्ले में रहता हुँ, हूँ वहाँ पे हुँ। कोई शिया नहीं है। तो यहाँ पे हुँ, 5 आदमी भी नहीं है, तो कोई नमाज़ जुमा वाजिब नहीं है। कोई वाजिब मैं नमाज़ ज़ोहर पढ़ता हूँ, ठीक है ना? आप रास्ते में जा रहे अच्छा। हैं भई हाईवे में एक शहर में आ गए, वो जुम्मे का दिन है। उन लोगों की हाँ, नमाज़ हाँ, हाँ। जुमा हो रही है। बिल्कुल आप नमाज़ जुमा ना पढ़ें, आप नमाज़ ज़ोहर पढ़ें। आप 4 रकात या 2 रकात नमाज़ ज़ोहर पढ़ें, नमाज़ जुमा उनके साथ ना पढ़ें। अगर नमाज़ जुमा पढ़ें भी तो वो गिनती नहीं होती, वो आपको नमाज़ ज़ोहर पढ़ना होगा, ठीक है ना? हाँ। जुमा उस वक़्त पढ़ें जब शिया साथ हों, 4-5 शिया साथ हों, इमाम जमात हो, अच्छा जी, तो अच्छा जी। फिर भी उसमें बात है, वो लेकिन अभी उसका ब बताने का वक़्त नहीं है। अच्छा, आप इतनी छूट दे रहे हैं जुम्मे में, पर कुरान में तो कहा है कि सारा कुछ तर्क कर दो, उसकी मतलब शर्त है ना, उसकी शर्त है हुँ। कि अगर नमाज़ जुमा हो रही हो ना आपके लिए पॉसिबल हो, अच्छा, मतलब अल्लाह अगर सुब्हान वो तआला ने नमाज़ कुरान में वो उनकी नमाज़ बातिल है ना, वो हर तरह की वो जब नमाज़ ही वो आप इज़ा आपका जो नूदिया जवाब लिस है, आप अलैहिस्सलाम से हाँ, जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी। उसके शर्त हैं भाई इज़ा नूदिया ठीक है। लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह इसकी अहादीस है। जब रोज़ जुमअह इमाम जमात के साथ 4 लोग हों और वो इमाम जमात वो सहीहुल अक़ीदा होना चाहिए। अगर वो ठीक जो है, जमात ठीक। करा रहा है, वो शिया इस्ना अशरी है, सही आदमी है, उसका अक़ाइद सही है, वो नमाज़ करा रहा है, तो फिर अलग सही, बात है सही, ना। हाँ, हाँ, सही है। हुँ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तो बड़ा हाँ। सही ये आपने मुखालिफिन बात जो को नमाज़ रखा। अगर अब मेरे शहर में कोई नमाज़ ही नहीं है, देखें, तो मैं कहाँ हुँ, हुँ। जुम्मा तो नहीं पढ़ सकता ना, फिर तो नामुमकिन है। ठीक है जी। हुँ, फ़र्ज़ करें हुँ। मैं अलास्का में रहता हूँ या हवाई में रहता हूँ या किसी जगह में रहता हूँ जहाँ पे कोई नमाज़ नहीं हुँ, है, हुँ, तो उधर तो नमाज़ नहीं पढ़ सकता, नमाज़ पढ़ूँगा। हुँ, अब मुखालिफिन की जब जमात है, अब हुँ, गैर शियों की जो जमात है, इनकी जमात इस तरह के जैसे पत्थर है, हुँ, हुँ। जैसे दीवार है, जैसे हदीस में है इनकी जमात हुँ, दीवार हुँ। की तरह है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी जमात की। अच्छा। हाँ, इनकी जुमा हो रही है, ये ऐसा कि नहीं हो रही है, तो आप इनके साथ मिलके हुँ, नमाज़ हुँ। जुमा नहीं पढ़ सकते, ओके?
सही है। अच्छा जी, हम्म, एक ना एक और क्वेश्चन है। जैसे हम टेम्परेरी मैरिज की बात कर रहे थे, जो निकाह मुता है जैसे, हम्म, वो का जो तरीकाकार है डाइवोर्स लेने का, या हम्म, यहूदी, चलो यहूदियों को साइड पे रख देते हैं, क्रिश्चियंस का जो तरीकाकार है डाइवोर्स, हम्म, वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है? जी बिल्कुल। जैसे उनका कोई डिवोर्स, उनका मतलब निकाह, एक्सेप्टेड। वो उनका हुँ, जो शरीयत में जो निकाह है, जो डिवोर्स है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है। जी बिल्कुल। चाहे जैसे कई होती हैं, जैसे यहाँ पे जो शादी के बाद क्या होता है कि कोई अनबन हो जाती है, तो बगैर डाइवोर्स लिए 10-10 साल एक-दूसरे से दूर रहती हैं जैसे। तो वो मुद्दा अगर में हो डिवोर्स सकती हुई हैं है, कि वो जी, अगर डिवोर्स देखें, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वेरीफाई करते हैं कि इसकी डिवोर्स हुई या नहीं। अगर कोई औरत कहती है मैं जी, जी। शादीशुदा नहीं हूँ, इतना काफ़ी है। या औरत कहता है कि भाई ठीक है। मैं मेरी मैरिज नहीं है, इतना ही काफ़ी है। आपके लिए इन्वेस्टिगेट करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात आप मान सकते हैं। हुँ, ओके, हुँ। ये सब मैं जो कह रहा हूँ, ये सब हदीस ठीक में है। अच्छा, ठीक है। और अगर अगर कोई औरत कहती है मैं मेरी तलाक हुई, आपके लिए काफ़ी है, उसके बाद पे एतमाद करें। अब अगर हुँ, आप हुँ। वेरीफाई करते हैं उसकी तलाक नहीं हुई है, वो झूठ कह रही है, तो फिर और बात है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। पर जैसे कई होती हैं कि जैसे सिंगल मदर होती हैं, पर उनके 10-10 साल दूर रहती हैं अपने हस्बैंड से, 4-4 5-5 साल हो जाते हैं, है ना? रिटर्न तलाक में होना नहीं लिया चाहिए। होता, तलाक पर होनी चाहिए। वर्बली एक-दूसरे से दूर हैं, 10 साल भी हुँ। दूर हैं। हाँ, तलाक उससे तलाक नहीं होती। 10 साल दूर रहने से तलाक नहीं होती। वो तलाक अगर है तो तलाक है। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, डिवोर्स अच्छा, होनी अच्छा, चाहिए अच्छा। उनकी। हाँ। हुँ, ठीक है जी। एक ना और क्वेश्चन है, वो काफ़ी पहले मतलब मैं कभी मौका नहीं मिला। जैसे हुँ, अमीरुल मोमिनीन मौला अली सलाम की बेटी की जब शादी कह रहे थे कि किसी के साथ करवाई थी। हुँ, नहीं सॉरी, वो आई थिंक उमर ने कहा था, पता नहीं कि भई मेरे को हुँ, शादी में अपनी है ना, बेटी दे हुँ। दो। तो तब एक जिन्नी ने हेल्प करी थी उनकी, राइट? जी, तो जी। जैसे अब इस्लाम में मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह अलाउड नहीं है। हाँ, तो ब्लैक ये मैजिक जो अलाउड नहीं हुआ है है ना, कि जिन ब्लैक मैजिक नहीं है ना भई। जिन और है, वो ब्लैक मैजिक और है। जब जब काला जादू होता है, तब वो जिन्नों को तो यूज़ करते हैं। मुझे नहीं मालूम जादूगर क्या करते हैं। जो चीज़ सहर है वो जी, जी। हराम है। ठीक है ना? अब मेरी कोई रिसर्च नहीं है कि वो जादूगर क्या करते हैं। वो करते अच्छा होंगे, जी, कोई जंतर-मंतर पढ़ते होंगे ना, वो कोई मसलन कोई ठीक। वो उनके अमलियात होते हैं ना जादू के, काला जो जादू होता है, हाँ, अमलियात होते हाँ, हैं ना। हाँ। अगर वो करते हैं तो वो हराम है, चाहे वो अगर वो वाक़ई जादू है, जिन का यूज़ अच्छा। करें वो। लेकिन इस तरह ज़रूरी नहीं है कि जादू में हुँ, हुँ। अतमन जिन है, वो जिन के अलावा भी उनके तरीक़ेकार हैं। लेकिन अगर कोई हुँ, आप हुँ, हुँ, हुँ। जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान है, हज़रत सुलेमान हुँ, हुँ, हुँ। अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में, कि जिन पे उनकी हुकूमत थी। जिन को वो हुक्म देते थे, तो हाँ, जिन्नात उनकी बात मानते थे। सही। तो ये जादू की वजह से नहीं थी कि जादू जादू करते थे। नहीं, उनकी सही। अथॉरिटी थी। वो अपनी हुँ, अथॉरिटी हुँ। की वजह से उनका ये मकाम था कि अगर वो हुक्म देते थे, जिन्नात से बात होती थी, जिन्नात को हुक्म देते थे, क्या करो, वो अंजाम देते थे। तो अमीरुल मोमिनीन सही। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जिन को हुक्म दिया कि तुम ये काम करो, वो जादू नहीं है, उनकी अथॉरिटी है, उनका ये ठीक, पोज़ीशन है ठीक। कि वो अगर हुक्म देते जिन उनकी बात को मान लेते हैं। जी। जी, 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 जी। अच्छा जी, अगर जैसे एक और क्वेश्चन है कि सारे पैगंबर मासूम हैं? जी भाई, सब मासूम है। ठीक है जी। आदम अलैहि सलाम से गलती हुई है ना? तो अय्यूब, सॉरी, या एक और थे अपने वो, जो यूनुस। आदम अलैहि सलाम से भी गलती हुई जैसे, है ना, जब उनको जन्नत से निकाल दिया गया था। तो आदम तो वो अलैहिस्सलाम के लिए गलती वो जो देखें, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वहाँ जन्नत में हलाल हराम कुछ भी नहीं था। अल्लाह की ठीक है जानिब जी। से वहाँ पे गुनाह नहीं था जन्नत में। वो जो अल्लाह ताला ने सही। कहा कि तुम ये ना करो, उनके लिए बेहतर ये था। उनके लिए बेहतर ये ठीक। था, रिकमेंडेशन था कि ये इस दरख्त से ना खाएँ। तो वो जो हाँ, जो हाँ, था, हाँ। वो इस तरह शरई हुक्म नहीं था कि अगर कोई ये काम करे तो इंसान को अल्लाह ताला जो है जहन्नम लेके जाएगा। गुनाह वो अच्छा, है सही। जिस पर अल्लाह ताला आपको जहन्नम लेके जा सकता है। तो वो उनके लिए अगर कोई अच्छा जी। रिकमेंडेशन है कि आप बेहतर है ये काम अंजाम ना दें, तो आदम हुँ, अलैहिस्सलाम ने हुँ, ये तर्क किया है, ठीक है ना? और ये हुँ, हुँ। उनके लिए माफ़ है। जी हाँ। फिर वो जी, जब और ज़मीन पे यूनुस आए हैं, यूनुस उनको यूनुस नबूवत मिली अलैहिस्सलाम के है। साथ। हाँ, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो उन्होंने अपने कौम को छोड़ के गए थे ना, तो ये उनके लिए जी, कोई जी, जी। गुनाह नहीं था। उनके लिए बेहतर यही था कि वो अपने कौम को छोड़ के ना जाएँ। ठीक है ना? उनके लिए बेहतर ये था। ठीक है। हुँ, हुँ, वो हुँ। वो एक हराम नहीं था उनके लिए। अच्छा जी। ओके मेरे भाई, अब मेरे सर एक में दर्द हो क्वेश्चन रहा सर, है। जी सर, एक आप छोटा-सा बोलते हो। जी सर, जी सर, छोटा जी सर। जी, सॉरी। कोई बात नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हो कि जैसे आपका कहना है कि उनको पढ़ना-लिखना आता था, है ना? हुँ, हुँ। एक ना मैं थोड़े टाइम पहले एक चीज़ सुनी है कि यहूदियों में भी शायद ये बात थी कि एक पैगंबर आएगा, वो लिखना-पढ़ना नहीं जानता होएगा, है ना? और जबरील अलैहिस्सलाम भी जब आए हैं, उन्होंने पता नहीं उनको पीछे से जैसे उनको ग्रिप करा, पकड़ा ना हुँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हुँ, वसल्लम को, और कहा तो नहीं गया। हुँ। 2-3 बार पूछा उन्होंने। ये चीज़ रिवायत में है, किसी वीक नहीं, हदीस है, क्या है ये? ये शिया हदीस नहीं है। देखिए, हम शिया हदीस में ये है कि जिब्राईल बहुत अदब से, जैसे एक नौकर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हाँ जी, वसल्लम हाँ के जी। साथ इस तरह आते थे, नौकर की तरह। और बगैर ठीक है जी, इजाज़त के आते नहीं, इजाज़त लेते थे, फिर आते थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ये शिया हदीस है। ये ठीक है जो आप जी। बता रहे हैं, ये आयशा की हदीस है, बुखारी में है। और आयशा आयशा ओके। का ये अड्डा है, हाँ, कि पकड़ के दबा दिया उनको, पढ़ो, पढ़ो। वो कह रहे हैं, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं अनपढ़ हूँ।
दबा रहे हैं, गला दबा रहे हैं कि पढ़ो। हाँ, जो भाई वो उनकी रिवायत। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं शक हो गया कि मैं नबी हूँ, कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ। उनको अपनी नबूवत पे शक है, हाँ, पर वो खुदकुशी करने की कोशिश। ये सब आयशा के हदीस हैं। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम अच्छा के जी। नज़दीक ये सब मरदूद हैं। जी हाँ। ये चलो ठीक है, बुखारी एक में एक छोटा-सा हाँ, क्वेश्चन जी सर। जी सॉरी, बिस्मिल्लाह। ये जो जी। फास्टिंग वगैरह या मगरिब की नमतें हैं, अभी मैं किसी ना उसको सुन रहा था स्कॉलर को, वो कह रहे थे कि भई 9 मिनट या 10 मिनट बाद ना सूरज की जो किरणें होती हैं, हुँ, वो हुँ, धरती पे एक तो लेट आती हैं, सूरज चढ़ चुका होता है पर पहुँचने में हुँ। 9-10 मिनट का फ़र्क होता है, और जब सूरज डूबने लगता है तो 10 मिनट रहती हैं, पर वो ऑलरेडी सूरज डूब चुका होता है और जाने में टाइम लगता है। तो हमें जैसे सुन्नियों की जैसे अभी अज़ान हुई है ना? तो हुँ। 10 मिनट बाद पढ़नी चाहिए एग्ज़ैक्टली? देखें, आपको कब पढ़नी चाहिए, वो जो मौलवी साहब ने बताया ना, वो उसकी बातों पे ना जाएँ, वैसे उनकी। देखें, जब अच्छा। सूरज जब डूबती हुँ। है, तो आप वेस्ट की तरफ जब देखते हैं, वेस्ट जहाँ सूरज नीचे जाती है ना, जी, जी, जी। वहाँ पे जी, सूरज जी, जी। सूरज का जो सर्कल है, डिस्क है, वो जी। पहाड़ी के पीछे या समंदर के पीछे या दरख्तों के पीछे जी, 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 जी। या हाँ, बिल्डिंग्स के हाँ। पीछे नीचे चली जाती है। उसी वक़्त अगर हाँ, आप हाँ। ईस्ट की तरफ देखें, तो हाँ। ईस्ट में आसमान में आपको ईस्ट में, बिल्कुल अगली साइड में, जी। आसमान में स्काई में आपको क्या नज़र आएगा? लाल हो जाएगा, ईस्ट में। अच्छा जी। और वो बहुत जल्दी से ऊपर आना शुरू हो जाता है। वो जो लाल पीछे होता है ना, सूरज हुँ, ईस्ट की हुँ, हुँ, तरफ, हुँ। वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। आता है हुँ, बिल्कुल, हुँ, फिर हुँ। आपके सर के ऊपर पहुँच जाता है, फिर वो सर के ऊपर से होके वो हाँ जी। वो मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ चला जाता है। बिल्कुल वो रेडनेस जो अच्छा। पीछे होता है, ईस्ट की तरफ होता है, वो बिल्कुल हुँ, जब आपके सर के ऊपर आ जाए, तो फिर वो हुँ, हुँ, मगरिब हुँ। है। ठीक है ना? और इसमें कोई 10 मिनट, 12 मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मुख्तलिफ शहरों में हुँ, हुँ। मुख्तलिफ टाइमिंग हो, क्योंकि सब ऊफ़क़ हाँ, एक जैसे नहीं या। होते। कनाडा में हो सकता है ज़्यादा हो, अमेरिका में कम हो, जी, 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 जी। क्योंकि नॉर्थ और साउथ में हो हुँ। सकता है इसमें इख्तिलाफ हो। तो आप देख लें कि जी, जी। वो लाल रंग जो है, वो कब आपके रेडनेस जो है, लाल रंग आपके सर के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर जब पहुँच जाए, नमाज़ का वक़्त है। उससे पहले नमाज़ नहीं पढ़ सकते, इफ्तार भी नहीं कर सकते। इफ्तार भी नहीं कर सकते, है ना? अच्छा, नहीं, अच्छा, अच्छा। नहीं, अच्छा, आप नहीं। मगरिब पे आप शिया, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि शिया मगरिब प्रेयर सॉरी मगरिब प्रेयर अकॉर्डिंग टू शिया, यहाँ पे आ जाता है वैसे 10-20 मिनट का फ़र्क होता है जैसे। तो मैं जैसे मगरिब की अज़ान हुई है ना? हुँ, शिया के हुँ, अकॉर्डिंग, शिया ऐप हुँ, पे, तो हुँ। मैं तब फास्टिंग अपनी तोड़ और शुरू कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, है ना? कोई वे इसके बाद की कोई वेट तो नहीं है ना अब मुझे नहीं मालूम वो अज़ान ऐप सही अज़ान? है, नहीं है ना, तो वो तो नहीं मालूम कि ऐप आप जिसने बनाया, हो सकता है सही हो। नहीं, नहीं, आप उसकी ना फ़िक्र करो, मैं सही चीज़ ढूँढ लूँगा मैं। पर हुँ, मैंने ये देखना है कि शिया की जो अज़ान होती है, उसी बिल्कुल, पे वो बिल्कुल। शुरू करते हाँ, हैं और उसी पे फास्ट तोड़ते उसी हैं। पे। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ही है जब ना? कोई अज़ान हो, वेट तो नहीं है बिल्कुल। उसमें? नहीं, नहीं, वेट नहीं। जब मैंने अज़ान हो कन्फर्म करना था क्योंकि मैं गलती जब अज़ान हो, तो अगर वो वाक़ई अज़ान है, सही अज़ान है, तो उस वक़्त नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, रोज़ा भी तोड़ सकते हैं। ओके भाई? ठीक है जी, सही है। थैंक यू, नरेंद्र भाई, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू। ओके मेरे आपको भी। भाइयों, आप सबको बहुत-बहुत सलाम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आप सबका माज़रत चाहता हूँ। साढ़े 7 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो अब प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं बहुत माज़रत के साथ। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट प्रोग्राम में अगले हफ़्ते इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ज़िंदगी रही तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन, صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।